हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लौट आए हैं आपकी 7 वंडर सीरीज़ को लेकर और आज हम हमारे 7 वंडर सीरीज़ में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपना हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ठीक है, यानी इसमें क्या किया ना भाई कि हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, जहां पर जो ये पॉइंट है एक्स वाई वो 7,1 और 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ इसे, तो ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे भाई इसे? ये एक्स एक्सेस मान लेते हैं और ये वाई एक्सेस। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, तो ये ए पॉइंट 7,1 यहाँ कहीं होगा। लेट कर लेते हैं भाई कि ये यहाँ पर है, और ये इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, तो ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ कहीं होगा, मान लो 3,5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई कि ये जो पॉइंट है ना एक्स कॉमा वाई, ये कहाँ पर है? ये इन दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्स वाई को, तो ए से लेकर यहाँ तक कि इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं सी। ठीक है, तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही बेटा इक्वल होंगे। ठीक है, और सी पॉइंट दे कितना रखा है? एक्स वाई। अब ए से सी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस इक्वल है। या मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब ए सी की डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा क्या भाई? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। AC की जगह क्या आ जाएगा भाई? देखो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, एक A है और एक C है, तो इस पॉइंट को क्या मान लूँ मैं? x1 y1 मान लूँ। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, फॉर AC। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे भाई वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर। इट मीन्स x1 कितना है यहाँ पर भाई? 7 है, तो 7 माइनस x2 का स्क्वायर। x2 कितना भाई? x है। ठीक है, प्लस आगे क्या है भाई? आगे है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। y1 कितना भाई? 1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी y2 की जगह है हमारे पास y। एज इट इज BC के लिए भी करेंगे। BC के लिए भी B से लेके C तक, यानी इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, और जो हमारे पास C वाला पॉइंट है वो उसको x2 y2। तो यहाँ पर भी अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 3 माइनस x का स्क्वायर, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, यानी 5 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों ही साइड क्या है? स्क्वायर रूट है। दोनों ही साइड क्या है? स्क्वायर रूट है। तो अगर मैं क्या कर लूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों ही साइड अगर मैं क्या ले लूँ? स्क्वायर ले लूँ, तो क्या होगा? स्क्वायर से बेटा ये अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई? अब क्या करो, फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर क्या किसका फॉर्मूला लगेगा? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। जहाँ पर a क्या है? 7 और b क्या है हमारे पास? x। तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a बोले तो 7 इंटू b बोले तो x। एज इट इज इसके साथ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे भी खोल लो भाई, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 2ab, a बोले तो 3 इंटू b बोले तो x। देन अब इसके साथ भी करो भाई, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25
प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और प्लस ओके माइनस और माइनस 2ab, ए जहाँ पे 5 है और b कितना है भाई y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस, अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है भाई प्लस का और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है प्लस का, तो ये जब हम प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ से और ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एज इट इज़ ये वाई स्क्वायर इधर प्लस का और इधर भी वाई स्क्वायर है प्लस का, तो प्लस का वाई स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई। बचा क्या हमारे पास 7 7 जा 49 और ये माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, केवल यही बच गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इन सबको उठा के इधर लेके आ जाओ। ये 49 और 1 कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो ये 50 हो गया और ये माइनस 14x और ये माइनस 2y, इन सबको भी उठा के इधर ले आते हैं तो प्लस का 9 है इधर आ गया माइनस 9, माइनस 6x है प्लस का 6x और प्लस 25 है माइनस 25 प्लस 10 है तो माइनस 10 है तो प्लस 10y। इसके बाद कितना बचेगा भाई, ये देखो जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है सबको ऐड कर लो, 50 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास 41 और में से 25 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद माइनस 14x, ठीक है, और x का कौन सा टर्म है 6x, तो माइनस 14x और प्लस 6x हमारे पास बच जाएगा माइनस 8x। ठीक है, और माइनस 2y और प्लस 10y हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इस पूरे के इक्वल में क्या है भाई, अच्छा इक्वल का साइन हटा दिया हमने यहाँ से, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो इन सभी में क्या दिख रहा है हमें, इन सभी में हमें 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें हम क्या लेते हैं, सभी में 8 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा भाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद बस 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0 यानी 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि ए और बी से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखो सेम पहला ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट उसमें एक्स और वाई दोनों दे रखे थे और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई कि जो पॉइंट है हमारा जिससे ये दोनों ही पॉइंट ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर है, वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस पर है। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ भाई, अगर मैं इसको हमारे कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करूँ, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो चलो ए कहाँ है भाई, ए है -2,0, ये कहाँ होगा हमारे पास, ये यहाँ कहीं होगा भाई, ये हो गया -2,0। बी कहाँ होगा, बी है 6,0, बी कहाँ है भाई 6,0, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे मान लो ये कोई पॉइंट है जो इस दोनों से ही ए से भी और बी से भी जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, दोनों की इक्वल है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। लेट कर लो यहाँ पर, लेट कर लो, ये पॉइंट लेट कर लेते हैं हम, लेट इसका नाम दे देता हूँ भाई, मैं सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेट अ पॉइंट सी। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो पूरे एक्स एक्सिस पर, पूरे ही एक्स एक्सिस पर जो वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0। कहीं पे भी ले लो आप भाई, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर जगह क्या होगा एक्स एक्सिस पे एक्स
का पॉइंट तो होगा, पर जो y का पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो 0 हो जाएगा। तो मैं लेट करता हूँ कि पॉइंट क्या होगा एक्सेस पे, ये जो पॉइंट है उसको मैं लेट कर लेता हूँ, c क्या लेट कर लूँ भाई कि x, 0। जो x वाला पॉइंट है उसको मैं x ही लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो y वाला पॉइंट है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, उसमें क्या होगा, जितने भी पॉइंट आते हैं x एक्सेस पे वो y के कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, 0 ही होंगे, ठीक है। तो लेट अ पॉइंट c, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है उसको क्या मान लिया हमने, c मान लिया, और उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया भाई, x, 0 मान लिया, ठीक है। तो कि a से लेकर जो c तक की डिस्टेंस है AC और c से लेकर जो b तक की डिस्टेंस है BC, वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। डाल लो फार्मूला भाई, वही वाला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, डिस्टेंस का फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, -2, 0, c के कोऑर्डिनेट माने हमने x, 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या है भाई 6, 0, ठीक है। a से लेके c तक, a से लेके c तक ये हो जाएगा हमारा x1 y1 AC के लिए, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी -2 माइनस x इसका होल स्क्वायर भाई, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से BC के लिए बात कर लेंगे भाई, BC की बात करेंगे, BC में क्या मान लिया हमने, इसको x1 y1 मान लिया और इसको मान लिया x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो, जब कभी भी आपको इस तरीके की सिचुएशन आ जाए भाई कि दोनों ही टर्म में हमें माइनस दिख रहे हैं और उसका स्क्वायर है, क्या करो, ऐसे टर्म में हम ये माइनस क्या करेंगे, अगर मैं मान लो माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, मैंने क्या किया, -2 माइनस x में से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 2 प्लस x और ये ब्रैकेट पूरे पर होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस की भी स्क्वायर होगी और 2 प्लस एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का अगर मैं स्क्वायर करूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो भाई माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये पूरा जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0 बाई 0 ही हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यानी ये हमारा टर्म कैंसिल हो गया। अब 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है भाई। स्क्वायर बोथ साइड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी 6 6 36 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 4 प्लस, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 4x और इज इक्वल टू 36 माइनस 12x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये 12x इधर ले आओ, 4 को उधर भेज दो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4x प्लस 12x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, ठीक है। 4x और 12x हो जाएगा हमारे पास 16x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 32, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 2 आ जाएगा भाई, 16 डिवाइड में जाएगा, 16 से 32 कैंसिल हो गए 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 2, तो जो हमारे हमने पॉइंट माना था c, वो पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, वो पॉइंट हो जाएगा, यानी c जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 2, 0, ठीक है, यानी c जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2,
0। ठीक है, ये बेटा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा पूरा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। यहाँ एक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है, ये एक हमने लाइन ले ली, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया हमने क्या, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी, ठीक है। जहाँ पर ए के पॉइंट दे रखे हैं भाई क्या 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, ये हमारे पास -7, 4, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। क्या बोला जा रहा है भाई कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, यानी इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भागों में कैसा बांटा जाएगा, अगर मैं इसके बीच में 2 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, एक का नाम दे दिया मैंने P और एक का नाम दे दिया Q, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ट्राइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ट्राइसेक्ट कैसे होंगे भाई, ट्राइसेक्ट मीन्स होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी A से लेकर P तक की डिस्टेंस और P से लेकर Q तक की डिस्टेंस और Q से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गई, ठीक है। A से P, P से Q और Q से B जो तीनों हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है भाई। जब तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है भाई, यानी ये एक पार्ट हो गया इसका, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट P की, तो ये पॉइंट P जो है ये लाइन, पूरे लाइन ए बी को, क्योंकि हमें हमारे पास जो है A और B के ही कोऑर्डिनेट्स पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें, ठीक है। तो इस पूरे ए बी की हम बात करते हैं। पूरे ए बी के लिए जो हमारे पास पॉइंट P है वो इस लाइन पूरे ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, देखो 3 पार्ट थे हमारे पास, 1, 2 और 3। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसके इधर कितना है, इसके इधर केवल एक पोर्शन है इसका और इसके राइट साइड में 2 पोर्शन है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो पॉइंट है वो इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से Q के लिए भाई इधर कितने हैं, Q के इधर देखें हम तो ये 2 पोर्शन है, यानी ये 2 हो जाएगा, रेशियो 1, ठीक है। यानी Q जो पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, हम दोनों ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं बेटा P को। टू फाइंड पॉइंट P। अच्छा देखो, P को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, P को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है भाई कि कोई भी पॉइंट, मान लो उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम, XY मान लेते हैं, तो कोई भी पॉइंट P यदि किसी लाइन को किस रेशियो में, M1:M2 में, M1:M2 में अगर डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मान लो X वाला कोऑर्डिनेट हमने X से मान लिया और जो Y वाला है वो Y मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है X के लिए, अगर मैं बात करूं X के लिए तो X का हो जाएगा भाई X1M2, ठीक है, X1M2 प्लस X2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। X1M2 प्लस X2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये तो X के लिए हो जाएगा। और इसी तरह Y के लिए हम बात करें तो हो जाएगा Y1M2 प्लस Y2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो जाएंगे इसके Y के पॉइंट, ठीक है। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है, यानी ये P पॉइंट फाइंड करना है। तो P पॉइंट के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, जो P के कोऑर्डिनेट है उसको मैंने क्या मान लिया, XY मान लिया, और M1 M2 कितने हो गया हमारे पास 1:2, और X1 Y1 ये हो गया हमारा X1, ये हो गया Y1, ठीक है भाई P के लिए। और X2 Y2 क्या हो गया, X2 Y2 हो गया हमारे पास -7, 4। तो टू फाइंड P रेशियो क्या है भाई, इसका रेशियो जो हमारे पास है M1 M2 वो कितना दे रखा है भाई, वो है हमारे पास 1:2। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, X, Y जो कि कौन सा पॉइंट है भाई, P है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो X1M2 प्लस X2M1, X1M2 प्लस X2M1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा Y2M2 प्लस Y2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है भाई। पुट कर लो वैल्यू, यहाँ से देखो X1 कितना है भाई, X1 हमारे पास 2, X1 हमारे पास 2 इंटू M2 कितना है भाई, M2 हमारे पास 2,
प्लस x2 कितना है भाई, x2 है हमारे पास -7, x2 है हमारे पास -7 इंटू m1 कितना है भाई, m1 है हमारे पास 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसी तरीके से y के लिए भी क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास y1 कितना है, y1 है हमारे पास -2 इंटू m2 कितना है भाई, m2 है हमारे पास 2 प्लस y2 है हमारे पास 4 इंटू m1 कितना है भाई हमारे पास 1 है, ठीक है। और फिर m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7 और प्लस माइनस माइनस यानी -7/3 कॉमा 2 2 जा -4 माइनस प्लस माइनस और ये +4/3 यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3/3 कॉमा -4 + 4 भाई 0 हो जाएगा, ये तो 0/3 0 ही हो जाएगा, यानी क्या आ गया हमारे पास -1,0 यानी जो P पॉइंट है हमारे पास वो कितना आ गया -1,0 आ गया। भाई इसी तरीके से क्या फाइंड कर लेंगे, Q भी फाइंड कर लेंगे। अब Q के लिए बस रेशियो अलग है, बाकी पूरा हमारा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सेम है। क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ये जो पोर्शन है हमारा इसको कॉपी कर, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब किसके लिए, टू फाइंड Q, ठीक है। अब Q को फाइंड कर लेते हैं। भाई यहाँ Q के लिए रेशियो क्या है, Q के लिए रेशियो क्या है हमारे पास, Q के लिए जो रेशियो है वो कितना है भाई, m1:m2 जो है वो दे रखा है हमारे पास 2:1, ठीक है। और Q के पॉइंट अगर मैं लेट कर लूँ xy, Q के पॉइंट अगर मैं लेट कर लूँ xy, तो इसमें भी वही फार्मूला लगा देंगे। भाई क्या था फार्मूला क्या था भाई हमारे पास, फार्मूला था क्या, x1m2 यानी x1 कितना है हमारे पास भाई 2 है, 2 इंटू m2, Q के लिए m2 कितना है भाई 1 है, प्लस x2m1, x2 कितना है हमारे पास भाई -7 और m1 कितना है भाई Q के लिए 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, ठीक है। भाई ये तो हो गया हमारा x वाला पोर्शन। अब y की बात करते हैं। y के लिए देखो, y के लिए क्या था भाई, y1m2, y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास -2 इंटू m2 बोले तो 1 प्लस y2m1, y2 कितना है भाई हमारे पास 4 इंटू m1 है हमारे पास 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, देखो 2 1 जा 2 और 7 2 जा -14 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 कॉमा -2 और 4 2 जा 8/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -12/3 कॉमा और ये 6/3, ठीक है। कट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, माइनस था तो माइनस, ठीक है। यानी हमारे पास जो Q पॉइंट आ गया वो कितना आ गया भाई, जो Q पॉइंट है हमारे पास वो आ गया -4,2, ठीक है। यानी P आ गया हमारे पास -1,0 और Q आ गया हमारे पास -4,2, ठीक है। यानी ये दोनों पॉइंट जो है P और Q जो कि क्या कर रहे हैं, A और B को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो, यानी हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है इन विच पॉइंट P, यानी जिस रेशियो में ये पॉइंट जो P है वो डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, और वो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स के यहाँ भाई वो पॉइंट है A और B, यानी A और B से एक लाइन सेगमेंट बनाया जाता है जिसको ये पॉइंट P किसी रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो में फाइंड करना है, ठीक है। और फिर बाद में क्या बोला जा रहा है कि भाई फाइंड कर लो, अगर ये रेशियो फाइंड कर लो तो उसके बाद ये पॉइंट जो M है वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जब कभी भी भाई रेशियो फाइंड करने के लिए गए तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में ही रेशियो का यूज़ होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें, हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला होता है भाई, अगर हमें मान लो कोई पॉइंट है जो किसी लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। कोई पॉइंट है जो किसी लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रही है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, हो जाता है x1m2 प्लस x2m1 अपॉन
ये पोर्शन तो किसके लिए हो गया भाई, x के लिए हो गया। इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी। ठीक है, चलो भाई अब इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो रेशियो फाइंड करते टाइम हम क्या मान लेंगे, जो हमारे पास m1 है लेट कर लेंगे हम क्या, लेट m1 रेशियो m2 जो है k रेशियो 1 में लेट कर लेंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा भाई कि हमारे पास वेरिएबल केवल एक ही रहेगा और आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारे पास, P है, तो ये P पॉइंट जो है, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे डिनोट करना के दिखाना चाहूँ आपको, मान लो ये कोई ग्राफ है। ठीक है, पॉइंट P है, ये मान लेते हैं हम पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये कोई लाइन है A और B। ठीक है, जिसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, P के कोऑर्डिनेट है 4, m और A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट है भाई क्या 6, -3। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास भाई 4, m है, तो यानी जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, जिसको हमने क्या मान लिया, k रेशियो 1 मान लिया। अब भाई यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो x के लिए क्या हो जाएगा, x1 m2, x1 क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, ये x और y। ठीक है, तो x1 m2, x1 कितना भाई 2 इंटू m2, m2 कितना माना है हमने भाई 1 माना है, प्लस x2 m1, x2 कितना है भाई हमारे पास 6 इंटू m1 कितना है भाई, m1 है हमारे पास k अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है भाई k प्लस m2, m2 कितना है भाई हमारे पास 1, कॉमा ये तो हो गया भाई x का पॉइंट। अगर मैं y की बात करूं तो y के लिए क्या हो जाएगा भाई, y1 m2, y1 कितना है हमारे पास 3 इंटू m2, m2 कितना माना भाई हमने 1 माना है, प्लस y2 m1, y2 कितना भाई हमारे पास -3 और m1 कितना है हमारे पास, m1 है हमारे पास k अपॉन वही k प्लस 1। ठीक है, देखो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके x वाला जो कंडीशन दे रखा है कि 4 किसके इक्वल है भाई, इस पोर्शन के इक्वल है, और ये जो y वाला है भाई उसमें m किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर मैं पहले y वाले को ले लेता हूं तो यहाँ पे m भी वेरिएबल आ जाएगा, k और k भी वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो भाई ना m की वैल्यू निकलेगी ना k की वैल्यू आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा उल्टा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको लेता हूं भाई, x वाले को लेता हूं, तो यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है हमारे पास k और ये 4 है, तो जिससे k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो भाई लेते हैं यहाँ पर किसको ले लेते हैं, x वाली कंडीशन को यूज़ करके इक्वेशन बना लेते हैं। 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 1 = 2 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 6k। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 4k प्लस 4 1 = 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6k। नाउ भाई k की वैल्यू फाइंड करनी है, k वाले टर्म्स वाले सारे इधर ले आओ, 4k माइनस 6k इज इक्वल टू ये 2 है और ये -4, 4k माइनस 6k -2k, इसी तरह 2 - 4 -2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भाई -2 अपॉन -2, यानी कैंसिल आउट होके कितना भाई सेम चीज़ है, तो कैंसिल आउट होके कितनी वैल्यू आ जाएगी, k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई, यानी हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, रेशियो क्या माना था हमने, m1 m2 माना था ना, तो m1 m2 कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, यानी k की वैल्यू तो 1 है ही और पहले से 1 था, यानी m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1:1। क्या फाइंड करना है हमें, अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, तो इस k का मैं यूज़ कर लेता हूँ किसमें, y वाले टर्म में। ठीक है, जहाँ पर m की वैल्यू हमें निकालनी थी, k की वैल्यू तो आ चुकी है भाई 1, m की वैल्यू निकल जाएगी, यानी मैं अगर ले लूँ किसको, y वाले पोर्शन को ले लूँ, m इज इक्वल टू 3 1 = 3 और ये माइनस प्लस -3k
अपॉन के प्लस 1, और यहाँ पे पुट कर लूँ कितना, के की जगह 1 पुट कर लूँ तो 3 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 3 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 0.2 हो जाएगा ना भाई ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P कितना हो जाएगा भाई, P हो जाएगा हमारे पास 4,0। ठीक है, m की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, और जो पॉइंट है वो कितना हो गया 4,0। ठीक है भाई, ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है सो दैट, क्या शो करना भाई कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे A, B, C और D, ये किसके वर्टिसेस है, ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस है। ये जो सारे पॉइंट है हमारे A, B, C, D, ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक हम स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई यहाँ पे, और जिनके जो साइड्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये साइड जो हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, और ये, ठीक है भाई। और A कितना गिवन है भाई, A गिवन है हमें 1,2, A 1,2, B है भाई 5,4, ठीक है, C है हमारे पास 3,8, C 3,8 है, और इसी प्रकार D जो है हमारे पास वो है -1,6। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर की देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई। स्क्वायर में सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी साइड है AB, BC, CD और DA, ये चारों के चारों साइड क्या होने चाहिए, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी पहले बात तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि भाई शो करना होगा हमें कि AB इक्वल है किसके, BC के, BC इक्वल है किसके, CD के, और CD इक्वल किसके हैं, D के। यानी चारों ही साइड्स को हमें क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा। इसके बाद एक चीज़ और प्रूफ करनी होगी भाई हमें कि यहाँ से यहाँ तक AC जो डायगोनल है और D से लेकर B तक ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी क्या है, रोम्बस भी एक ऐसा शेप है जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, लेकिन उसके डायगोनल से इक्वल नहीं होते। तो रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, तो यानी हमें क्या प्रूफ करना भाई, पहली बात तो सारी साइड प्रूफ करने हैं, और दूसरा, पहली बात तो सारे साइड प्रूफ करने हैं, और दूसरा क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, दूसरा इसके डायगोनल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। यानी AC जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके भाई, BD के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं भाई AB डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर AB, अगर हमें AB फाइंड करना है, अगर हमें AB फाइंड करना है तो A से B के लिए ले लो भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, x1 y1 और x2 y2। A और B के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो गया भाई, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर, किसी भी माइनस टर्म का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर बेटा प्लस में ही होता है। किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर का आंसर प्लस में ही होता है। देखो -4 इंटू -4 प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो ये आ गया भाई कितना हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास 20। ठीक है, यानी AB की लेंथ आ गई हमारे पास 20। अब यूनिट इसमें गिवन नहीं है तो ये क्या हो गया 20 कुछ यूनिट होगा। ठीक है, कुछ भी यूनिट हो सकता है ये। अब इसी टाइप से हमने AB निकाल लिया भाई, अब क्या निकाल लो, BC निकाल लो, इसी टाइप से CD निकालेंगे, इसी टाइप से D निकालेंगे। चलो आगे निकालते हैं हम, AB निकाल लिया हमने, अब निकालते हैं क्या BC। BC के लिए क्या हो जाएगा भाई, BC के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो यानी 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, 4 माइनस 8 -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाता है, यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया √20, यानी AB और BC
दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हम। अब आगे क्या प्रूफ करना है भाई, सी डी को ले लो। सी डी कितना हो जाएगा भाई, देखो ये क्या क्या आ गया, ए बी आ गया हमारे पास 20 आ गया, बी सी भी हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी कितना है भाई, सी डी हमारे पास देखो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2, तो 3 माइनस माइनस का 1 का 8 माइनस यानी y1 माइनस y2 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई कितना 3। देखो माइनस इंटू माइनस है, पहले पहले तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो आप, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और 1 फिर स्क्वायर और ये 8 माइनस 6 ये 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 3 प्लस वो 1 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 16 और 2 का स्क्वायर ऐसे यहाँ पर 4, तो यानी सी डी भी कितना आ गया हमारे पास, जो सी डी आ गया वो भी आ गया रूट में 20 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें फाइंड करना है डी ए, डी से ले ए को फाइंड कर लो भाई, डी ए कितना हो जाएगा एंड डी ए, ये डी ए कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लगा लो भाई, इसको मान लो क्या x1 y1 इसको x2 y2, तो 1 माइनस माइनस का 1 इसका स्क्वायर करोगे पहले आप, फिर प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, देखो अगेन क्या आ गया माइनस और माइनस साथ में आ गए, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, तो भाई 1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और ये माइनस 4 का स्क्वायर, तो भाई माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस का 16 आ जाएगा, तो यानी डी ए भी कितना आ गया भाई, डी ए भी आ गया हमारे पास रूट में 20 यूनिट आ गया। ठीक है, तो यानी पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी, पहली बात प्रूफ कर दी भाई कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों के चारों इक्वल है और कितने हैं भाई, कितने हैं रूट में 20 यूनिट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसके डायगोनल्स को। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं हम। यहां लिख देते हैं हम कि भाई इसके साइड्स तो क्या हो गए इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास भाई रूट 20 यूनिट, तो ये तो आ चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये हमने प्रूफ कर दी और अब हमें इसके डायगोनल्स प्रूफ करने हैं, तो डायगोनल क्या ले लो पहले ए सी ले लो, ए सी कितना हो जाएगा भाई, डायगोनल की बात करूं डायगोनल ए सी कितना हो जाएगा भाई, ए सी हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा भाई, ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का और माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, यानी ये कितना हो गया रूट में, ये जो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास कितना आ गया 40, यानी ए सी जो डायगोनल है वो कितना आया भाई, वो आया हमारे पास रूट में 40 यूनिट। अब बात करते हैं हम किसकी, बी डी की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, बी डी डायगोनल की। डायगोनल बी डी की बात करते हैं भाई। तो डायगोनल बी डी की बात करते हैं तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब बी डी कितना है भाई हमारे पास, यहाँ पे देखो अगर मैं बी की बात करूं तो बी है 5,4 यानी ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारे पास x2 y2, तो यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस अब 4 माइनस 6 का स्क्वायर यानी y1 माइनस y2 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो भाई ये हो गया हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4, यानी हमारे पास जो बी डी आ गया भाई, बी डी आ गया, वो भी कितना आ गया, बी डी भी आ गया हमारे पास रूट में 14 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया भाई, जो डायगोनल हमारे अब ए सी है और डायगोनल बी डी है, ये इक्वल प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि हम बोल सकते हैं भाई, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, और इसका नाम दे दिया हमने क्या, यहाँ पे ले लो ए सी और बी डी को लिख लो यहाँ पे, हियर ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू रूट में 40 यूनिट। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दिया 2। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि भाई ए बी सी डी ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये चारों ही क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, एक पैरेललोग्राम के। एक वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। तो भाई एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेते हैं हम, एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये बना लिया हमने एक पैरेललोग्राम। ठीक है, जहां पर ए ये रहा भाई, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भाई, -2, 1, बी के हैं a, 0, सी के हैं भाई 4, बी और डी के हैं हमारे पास 1, 2। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो हैं वो गिवन है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें ए की, ठीक है, ये वाले ए की वैल्यू और साथ में इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस ए की और बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है भाई, देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स हैं ना भाई, जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से क्या बना लूँ, एक डायगोनल बना लूँ, यहाँ से अगर मैंने क्या बना लिया भाई, डायगोनल बना लिया इनके ए से लेकर सी तक। ठीक है, इसी प्रकार बी से लेकर डी तक। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं भाई, ए ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और इसी प्रकार ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ डी के। अब दोनों ही भाई इक्वल हैं, या ए ओ इक्वल है ओ सी के, तो भाई इसके लिए भी जो ओ है वो मिड पॉइंट होगा, और बी डी भी क्या है, ओ बी इक्वल है किसके, ओ डी के, तो इसके लिए भी जो ओ है मिड पॉइंट होगा। तो यानी मैं ए सी का मिड पॉइंट ले लूँ या बी डी का मिड पॉइंट ले लूँ, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ किसके भाई, ए सी एंड बी डी, यानी दोनों का ही मिड पॉइंट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा भाई, बी डी। ठीक है, यानी ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब इसको क्या लेट कर ले भाई, इसको लेट कर लेते हैं हम, क्या लेट कर लेते हैं, ओ को लेट कर लेते हैं हम x, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई आपने, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि भाई अगर कोई भी दो लाइन गिवन है, मान लो ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, और इसका अगर मिड पॉइंट देख लिया जाए तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर xy है तो भाई xy का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका जो मिड पॉइंट है वो xy है तो भाई ये xy फाइंड कैसे किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूले से ही निकलता है। क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये तो हो गया x वाला पोर्शन, और y के लिए भी y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्या हो गया,
मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। तो भाई निकाल लेते हैं ए सी का मिड पॉइंट। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी -2 प्लस 4 बाई 2 कॉमा y वाला का निकालो ऐसे 1 प्लस b बाई 2 यानी 1 प्लस b बाय 2। तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका हो गया, ए सी का। इसी तरीके से अगर मैं बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करूँ, बी डी का मिड पॉइंट a प्लस 1 यानी a प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, और हमने पहले ही बात की थी भाई कि जो O है यानी ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है। तो सेम है तो इसके जो X होगा और इसका जो Y होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है भाई, सेम पॉइंट तभी होंगे ना जब उसके दोनों के X और Y सेम हो। तो हम लिख सकते हैं भाई ये वाला यानी जो -2 प्लस 4 बाई 2 है वो इक्वल होगा किसके, a प्लस 1 बाई 2 के। इसी तरीके से 1 प्लस b बाई 2 जो है वो इक्वल होगा भाई 0 प्लस 2 बाई 2 के। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी। और वही तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, -2 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई 2, कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ 1 बचा। अब 2 भाई यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 1 इधर लेके आ जाओ, -1 इज इक्वल टू a यानी a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, 2 - 1 1। इसी तरीके से यहाँ भी देखो 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। पहली बात तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ का जो 2 है वो जाकर उधर मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 प्लस b इज इक्वल टू 2 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1 यानी b भी हमारे पास कितना हो गया, 1। तो भाई a और b दोनों की ही वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 1 आ गई। ठीक है, चलो करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखो 7th क्वेश्चन जो है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल यानी सर्कल का जो सेंटर है वो कितना गिवन है भाई हमें, वो गिवन है 2a, a - 1। ठीक है भाई, एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, यह है सर्कल जहाँ पर इसका सेंटर क्या हो गया भाई, सेंटर ये मान लेते हैं हम। ठीक, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2a, a - 7। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे हमें। ठीक है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, अब सर्कल जो है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 11, -9। तो ये 11, -9 कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। मान लो ये वाला पॉइंट जो है मान लेते हैं 11, -9। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है क्या, वो रेडियस है हमारे पास। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस है। और गिवन क्या है भाई, गिवन है कि डायमीटर जो है वो 10√2 है। डायमीटर जो है वो दे रखा है भाई 10√2 यूनिट है। अच्छा, डायमीटर को अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × r। डायमीटर क्या होता है भाई, रेडियस का डबल ही तो होता है। 2 × r इज इक्वल टू 10√2। ठीक है, यहाँ से r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा हमारे पास 5√2। कैसे आया भाई, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया तो 10/2 कितना आ गया, 5√2। ठीक है भाई, ये रेडियस। ठीक है, और क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, जहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, लगा देते हैं। कितना भाई, x1 - x2 यानी 11 - 2a, 11 - 2a इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है भाई, -9 और माइनस y2 का स्क्वायर यानी y2 कितना है हमारे पास, a - 7 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और 5√2 गिवन है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, देखो इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ का अगर मैं क्या कर ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना,
ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो भाई सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। देखो अब क्या होगा, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो लगा लो भाई a स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, इसको देखो, इसको तो पहले थोड़ा ब्रैकेट ही सॉल्व कर लो, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये -9, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो भाई बाहर जो है माइनस साइन है, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, माइनस से और ये प्लस का है तो ये माइनस का 7। ठीक है, ये a है, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 44a प्लस, इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो ये -9 है और -7 है, देखो -7 तो ऑलरेडी था, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। ठीक है, -9 है और +7 है तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -a का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 50, 25 2 जा 50। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों ही माइनस में क्या कोई ऐसा फॉर्मूला देखा आपने, नहीं देखा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमारे पास है -2 माइनस a का होल स्क्वायर है। अगर मैं क्या ले लूँ इसमें से माइनस, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, 2 + a का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किस पे है, पूरे पे है, अगर मैं स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर और 2 + a का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई माइनस का स्क्वायर क्या आता है, माइनस का स्क्वायर मीन्स माइनस इंटू माइनस, तो ये तो प्लस हो गया, यानी हमारे पास बचता क्या, केवल 2 + a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस -2 और -a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 50 और ये हमारे पास है 121 + 4a स्क्वायर माइनस 44a। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको थोड़ा, 50 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा भाई 121 माइनस 50 + 4a स्क्वायर माइनस 44a, यहाँ पे लगा लो a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 + b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a बोले तो 2 इंटू b बोले तो a। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे कितना आएगा, 121 में से 50 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 71 और 4a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर, ये मिलके हो गया हमारे पास 5a स्क्वायर माइनस 44a हो जाएगा हमारे पास माइनस का 40a। ठीक है, उसके बाद 4 है हमारे पास तो 4 प्लस कर देंगे और बाकी और कुछ रहा नहीं, अब कुछ नहीं है। ठीक है, 71 और 4 ये ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो यह बचेगा हमारे पास 5a स्क्वायर माइनस 40a और प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ओवरऑल में से देखूं भाई, पूरे में से ही देखूं तो क्या हमारे पास 5 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल, तो 5 को कॉमन ले लो आप, अंदर बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मीन्स ये क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो गया 1, तो 1 और 15 का मल्टीपल कितना आया भाई 15, यानी तो हमें ऐसे नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए और यहाँ पर साइन क्या है भाई प्लस है, यानी प्लस करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, प्लस करने पर कितना आना चाहिए भाई 8 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 5 + 3, देखो 5 + 3 कितना आ रहा है 8 आ रहा है और 5 3 का अगर मैं मल्टीपल कर दूँ तो कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। तो लिख दो भाई, क्या लिख दो 5 + 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो भाई माइनस इंटू 5 माइनस का 5 और इधर से a की मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस इंटू प्लस ये माइनस का 3 और इधर से a की मल्टीप्लाई होगी a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे क्या करना है इसमें से, ये एक टर्म में से कॉमन ले लो और इन दो टर्म में से कॉमन ले लो, तो भाई क्या आएगा a स्क्वायर और -5 है, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a - 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस का टर्म है भाई, जब भी माइनस का टर्म होता है हमारे पास, भी माइनस का टर्म यहाँ पर आ जाए
तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। और साथ में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा भाई, माइनस का है तो ये प्लस का a, और प्लस का 15 है तो ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया, 5 बचा, इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से a-5 और a-5 दोनों कॉमन दिख रहा है भाई, यहाँ से भी ले लो कॉमन, a-5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दो टर्म का मल्टीपल अगर 0 है तो भाई या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। दोनों टर्म का अगर मल्टीपल क्या है, 0 है, तो दोनों में से एक नंबर तो 0 होगा ही। कैसे होगा, अब एक बार इसको मान के चलते हैं कि भाई a-5 अगर इक्वल टू 0 है तो यानी a की वैल्यू कितनी हुई होगी, 5 होगी। या अगर a-3 इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है। तो यानी a की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 5 होगी या फिर 3 होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, हमारे अगले चैप्टर को लेकर। धन्यवाद।